आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, टैबलेट इस समय जो है सभी जनपदों में पहुंचने शुरू हो चुके हैं और काफ़ी जनपदों में टैबलेट प्राप्त होने की सूचना भी मिल चुकी है और आपको अपडेट भी इस संबंध में दी गई है। लगातार न्यूज़पेपर के माध्यम से अपडेट मिल रही है कि फेशियल रिकग्निशन सिस्टम को लागू किया जाएगा, बच्चों की अटेंडेंस होगी, साथ ही साथ जो है शिक्षकों की भी अटेंडेंस होगी। इसको लेकर के लगातार जो है अपडेट आ रही हैं और अब एक यूट्यूब सेशन भी होने वाला है, उसमें भी जो है कुछ अपडेट टैबलेट से लेकर के आपको मिल सकती है और उसमें भी कुछ दिशा निर्देश मिल सकते हैं। फ़िलहाल जो है शिक्षकों की लगातार जो है मांग है कि उसमें कुछ ना कुछ इस टैबलेट की जो प्रणाली लागू की जा रही है उसको लागू करना तो ठीक है, पर उसके साथ साथ जो है कुछ आमूल-चूल परिवर्तन जो है बेसिक विभाग में अब होना ज़रूरी हो गया। तो साथियों, आज के इस वीडियो में इसी पर बात करने वाले हैं। तो लगातार शिक्षकों की मांग उठ रही है कि बिना प्रशिक्षण कैसे लगाएं फेस अटेंडेंस। जी हाँ, इसको लेकर के अब शिक्षक संगठन भी दबी जुबान जो है अपनी बात जो है रखने लगे हैं और चाहे वो विभिन्न प्लेटफॉर्म के जरिए हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो और टेलीग्राम, अन्य माध्यम से एक्स पर भी लगातार पोस्टें अब जो है इस समय पोस्ट की जा रही हैं कि कुछ ना कुछ बेसिक विभाग में अपडेट होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से डिजिटलाइजेशन की व्यवस्था जो है विभाग में लागू की जा रही है और आने वाले समय में भी और ज़्यादा डिजिटाइजेशन का युग होने वाला है और बहुत सारे ऐसे परिवर्तन जो है डिजिटलाइजेशन होने वाले हैं और उसका प्रयोग जो है बेसिक विभाग में अब बढ़ता जा रहा है। वहीं शिक्षकों की भी मांग है कि अब विद्यालयों में इंटरनेट भी कंपलसरी होना चाहिए और विभाग को इसको लेकर के एक नई गाइडलाइन भी जारी करनी चाहिए, चाहे बीएसएनएल से टाई अप करना हो, चाहे जियो फाइबर से कनेक्ट करना हो। बेसिक विभागों में जो है विद्यालय दूर दूर के क्षेत्रों में है, वहाँ पर किस प्रकार से फेशियल अटेंडेंस होगी, क्या यह व्यवस्था फिर से धड़ाम हो जाएगी, क्योंकि दूर दराज के क्षेत्रों में इंटरनेट की व्यवस्था इतनी अच्छी तरीके से नहीं है। आखिर इस व्यवस्था को कैसे लागू किया जाएगा, इसको लेकर के अब जो है शिक्षकों ने जो है काफ़ी विचार विमर्श होना शुरू हो चुके हैं और संगठन भी इसमें जो है अब अपनी बात रखना शुरू कर चुके हैं। वहीं संगठन का यह भी कहना है कि पहले करें म्यूचुअल और ओपन ट्रांसफ़र। जी हाँ, ज़िले के अंदर काफ़ी लंबे समय से ओपन ट्रांसफ़र भी नहीं हुआ और म्यूचुअल ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया इस समय चल रही है वो भी लगातार हिचकोले खा रही है और अभी तक जो है सिर्फ रिलीविंग रह गई थी, लेकिन उसका भी आदेश जो है पूर्व के आदेशों के अकॉर्डिंग जो है शीतकालीन अवकाश में करने की बात की गई है और शिक्षकों ने इस संबंध में धरना भी दिया था, लेकिन उस धरने से कोई भी परिणाम नहीं लिखा। पहले मीटिंग 16 तारीख को होनी थी और अब 25 को होनी थी और अब उसकी भी जो है स्थगित होने की सूचना प्राप्त हो रही है। वहीं शिक्षकों की मांग है कि नए सत्र में जो है लागू हो ऑनलाइन प्रणाली। जी हाँ, शिक्षकों का यह भी कहना है कि यह नए सत्र में लागू होना चाहिए, क्योंकि जो है पूरी व्यवस्था के साथ ही विभाग में इस प्रकार की प्रणाली को लाना चाहिए, क्योंकि उसको जो है शिक्षकों पर नहीं थोपना चाहिए कि शिक्षक अपने मोबाइल से कनेक्ट करके वाईफाई उसमें चलाएं और अपना जो भी डाटा है, जो भी रिचार्ज करवाते हैं वो उसमें लगा दें। और वहीं विभाग भी यही चाहता है कि उन्हें कुछ ना करना पड़े और सिर्फ शिक्षकों से जो है ही सब कुछ करा लिया जाए और एक प्रकार से व्यवस्था जो है उन पर थोप दी जाए। तो इसी अंदेशे को लेकर के जो है शिक्षक लगातार अपनी मांग भी उठा रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि बिना प्रशिक्षण शिक्षक कैसे लगाएंगे फेस अटेंडेंस। जी हाँ, बिना प्रशिक्षण के शिक्षक कैसे लगाएंगे फेस अटेंडेंस। वहीं विद्यालय में किया जा रहा टैबलेट का वितरण, शिक्षकों की मांग, पहले उनकी मांगों पर हो कार्रवाई। जी हाँ, पहले शिक्षकों की मांग है कि उनकी जो मांगे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और सभी शिक्षक साथियों को अपने विचार निश्चित रूप से विभिन्न प्लेटफॉर्म पर रखने चाहिए और एक दूसरे से जुड़ करके इस मांग को पुरजोर तरीके से उठाना चाहिए। प्रदेश में स्कूलों में ऑनलाइन पठन पाठन को बढ़ावा देने व शिक्षक छात्रों की रियल टाइम फेस अटेंडेंस लेने के लिए टैबलेट का वितरण किया जा रहा है, किंतु काफ़ी संख्या में शिक्षक ऐसे हैं जिनको टैबलेट चलाना ठीक से नहीं आता है। ऐसे में टैबलेट वितरण का उद्देश्य नहीं पूरा हो पा रहा है। इसे देखते हुए शिक्षकों ने टैबलेट चलाने के लिए तकनीकी प्रशिक्षण देने की मांग की है। साथ ही शिक्षकों ने कहा है कि उनको यह नहीं बताया गया कि इसमें वह अटेंडेंस लेकर इसे किस तरह से अपलोड करेंगे। वहीं शिक्षक सामान्य रूप से मोबाइल चलाना जानते हैं, वहीं विद्यालयों को वाईफाई नेटवर्क से नहीं जोड़ा गया। विद्यालयों को अनिवार्य रूप से वाईफाई नेटवर्क से जोड़ने के बाद ही टैबलेट से काम लिया जाए। ऐसे में सरकार ज़बरदस्ती शिक्षकों से सारे
विद्यालय और विभागीय कार्य टैबलेट से करने के लिए दबाव डाल रही है। यह पूरी तरीके से गलत है। उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री अनिल यादव ने कहा है कि प्रदेश सरकार शिक्षकों व छात्रों के टैबलेट से फेस अटेंडेंस लेने से पहले जिले के अंदर और एक से दूसरे जिले में शिक्षकों की पारस्परिक तबादला प्रक्रिया को पूरा करे। जी हाँ, इस बारे में मैंने भी पहले कहा है कि यह प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए, तब जाकर के इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए। पहले शिक्षकों का स्थानांतरण सामाजिक प्रक्रिया को कंप्लीट करना चाहिए, जिससे कि जिले के अंदर यह प्रक्रिया उसको पहले समाप्त करना चाहिए। और जब तक यह प्रक्रिया समाप्त नहीं हो जाती है तब तक टैबलेट की जो फेस अटेंडेंस की प्रक्रिया है उसको लागू करना सरासर गलत है और पूर्ण तरीके से एक प्रकार से शिक्षकों को परेशानी में डालने के बराबर है और वो अपना शिक्षण कार्य भी सही से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर इंटरनेट की व्यवस्था सही से नहीं है। या तो वहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था की जाए, चाहे जियो फाइबर हो या BSNL के थ्रू, वहाँ पर नेटवर्क की व्यवस्था पूर्ण तरीके से करनी चाहिए। साथ ही बिजली की व्यवस्था भी होना वहाँ पर कंपलसरी है, क्योंकि बार बार वहाँ से ले जा करके फिर घर पर टैबलेट ले जाएं फिर यहाँ पर लाएं। भाई टैबलेट की साइज़ बड़ी है और मोबाइल एक अलग चीज़ है। टैबलेट को आप जेब में नहीं रख पाएंगे, मोबाइल आप जेब में रख के ले जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अलग से व्यवस्था करनी होगी। इसलिए जो है स्कूलों में बिजली की और इंटरनेट की व्यवस्था अब होना कंपलसरी है, अगर इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है। साथ ही साथ ओपन ट्रांसफ़र और म्यूचुअल ट्रांसफ़र को सबसे पहले करना यह ज़रूरी है, क्योंकि कई शिक्षक साथी अपने ज़िले के अंदर भी आने जाने कम से कम 100 किलोमीटर लग जाता है, तो इसको लेकर के भी शिक्षकों को अब चिंता सताने लगी है। वहीं शिक्षकों की पदोन्नति और शिक्षा में तो सम्मानजनक वेतन दिए जाने की भी मांग की गई। शिक्षकों को ट्रेनिंग और शिक्षकों की मांग पूरी करने के बाद ही नए शैक्षिक सत्र 1 अप्रैल 2024 से इस व्यवस्था को प्रभावी बनाया जाए। तो अब जो है शिक्षक भी इसको लेकर के मांग करने लगे हैं कि उनकी जो पहले मांगे हैं वो पहली मांग यही है कि इंटरनेट की व्यवस्था की जाए। साथ ही साथ म्यूचुअल ट्रांसफ़र और ओपन ट्रांसफ़र जो कि ब्लॉक ट्रांसफ़र, सामान्य ट्रांसफ़र, उनको शीघ्र किया जाए, जिससे कि इस व्यवस्था को अगर लागू भी किया जा रहा है तो यह व्यवस्था पहले पूर्ण तरीके से पारदर्शी होनी चाहिए। साथ ही साथ इंटरनेट की व्यवस्था, चाहे वो जियो डोंगल के जरिए हो या BSNL से टाई अप करके हो या जियो फाइबर से हो, कुल मिलाकर के वहाँ पर इंटरनेट की व्यवस्था होना ज़रूरी है। और साथ ही साथ वहाँ पर जो है बिजली की व्यवस्था भी होना कंपलसरी रखी जाए। सभी स्कूलों में विद्युतीकरण होना ज़रूरी रखा जाए। साथ ही साथ इसको लेकर के एक विस्तृत गाइडलाइन जारी की जाए, क्योंकि काफ़ी शिक्षक साथी दूर से अगर आते हैं विद्यालय में तो अचानक से कहीं बारिश की स्थिति बन जाए, कहीं कोई समस्या आ जाए, तो उसमें इस प्रकार की छूट मिलनी चाहिए। साथ ही साथ जो है EL की संख्या भी होनी चाहिए 30 से 40, उस ज़रूरी है कि वो ले सकें। और जो है आध घंटे से लेकर के 45 मिनट की छूट भी मिलनी चाहिए, क्योंकि मान लीजिए कोई शिक्षक साथी टाइम से स्कूल से निकले लेकिन रास्ते में इतनी तेज़ बारिश होने लगी कि वो स्कूल नहीं पहुंच पाया और छुट्टी ही नहीं ले पाएंगे, तब उस कंडीशन में क्या होगा, इसको लेकर के एक प्रभावी दिशा निर्देश भी जारी होने चाहिए। कुल मिलाकर के शिक्षकों पर व्यवस्था थोपना सही नहीं रहेगा, उसके लिए एक प्रॉपर गाइडलाइन होनी चाहिए, नहीं तो सिर्फ शिक्षकों को परेशान करने के अलावा यह व्यवस्था किसी काम की नहीं रहने वाली है। तो साथियों, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, नई अपडेट के साथ, नई चर्चाओं के साथ, और शिक्षकों से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनको हमारा चैनल शिक्षा विभाग समय समय पर उठाता रहता है। साथ ही आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।